Hello and welcome to the Physicsaholic channel, and today we are going to discuss the DPP number 8 of kinematics, which is based on riverboat problems. So let's just begin without any delay. So as we all know, this is our great Pratik Jain sir. He has a lot of achievements, and if you want to be guided by him, please join Unacademy Plus a platform, and where you can use Physics Live code to get 10% instant discount. And you can, after subscribing that, you can get taught by the India's top faculties, like वन ऑफ द टॉपेस्ट में भी टॉप जो है वो है हमारे प्रतीक जैन सर। उनसे आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो चलिए रिलेटिव मोशन रिवर बोट प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आई होप सबने बना लिया होगा। अ बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस, मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वाटर, रिवर का जो वाटर है, वाटर इन द रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलना चाहिए, बेसिकली वही एक ही बात है। -3i कैप प्लस, सॉरी -4j कैप है ना, -3i कैप -4j कैप। तो ये अपना वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गया। तो मुझे निकालना है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसको लिखने का तरीका सबको पता है, VB माइनस VR होता है। VB की वैल्यू रख लेते हैं, तो 3i प्लस 4j माइनस VR, तो -3i, ये माइनस और -4j, तो VB माइनस VR करना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6i, और ये वाला हो जाएगा 8j। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान था, तो इसका आंसर C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रॉब्लम में हम लोग देख रहे हैं, अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विथ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है जिसको ऐसे भेजा गया है, रिवर के क्रॉस भेजा गया है, मतलब रिवर क्रॉस करने के लिए भेजा गया है, और उसकी स्पीड है कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। और मतलब बेसिकली ऐसा बोला गया, भेजा गया है, सेंट, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है, रिवर के रिस्पेक्ट में 8 किलोमीटर पर आवर से उसको भेजा गया। और ये जो एक्चुअल में जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई बोट की, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हुई है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हुई, वो ऐसी कुछ होगी VB, क्योंकि इस तरफ VR भी तो होगा। तो ये VB की वैल्यू बता दिया उन्होंने कि 10 किलोमीटर पर आवर है, ये उन्होंने बता दिया है, राइट। एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं एक ऐसा लिख दूं VBR, तो VBR इक्वल टू VB माइनस VR होता है। तो बेसिकली अगर मुझे VB निकालना है, VB वेक्टर, तो ये हो जाएगा VBR वेक्टर प्लस VR वेक्टर, मतलब इन दोनों का वेक्टर सम ही VB आता है। मतलब VBR, ये जो हमने विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो छोड़ा, और VR, इन दोनों का जब वेक्टर सेम करेंगे तब VB आता है, मतलब 10 आएगा। तो वेक्टर सम अब दोनों 90 डिग्री में, देखो अक्रॉस द रिवर सेंड किया, अक्रॉस द रिवर मतलब 90 डिग्री में सेंड किया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का रूट जो होगा वो बराबर होना चाहिए 10 के बराबर, क्योंकि रिजल्टेंट 10 है और ये दोनों 90 डिग्री में, इस इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। तो वैसे हमको VR निकालने बोला, तो यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू VR स्क्वायर, तो ये 36 आ जाएगा। तो VR की वैल्यू हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। वैसे आपको पता होना चाहिए 6 और 8 का जो पेयर होता है वो 10 देता है, तो इतना ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम लोग 6 लगा देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थोड़ा बढ़िया है, इसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हमको क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर इसमें आप अटकते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक अटके हैं आप, ठीक है। एक ऐसे सपोज हम लोग रिवर मान लेते हैं, रिवर है ऐसे, और एक बोट जो है वो मूव कर रहा है अपस्ट्रीम की तरफ। मान लो रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन बोट जो है वो अपस्ट्रीम की तरफ जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट VB ऐसे कुछ जा रहा है। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ बोट, जब कुछ नहीं लिखे यहाँ पे सिर्फ VB, तो हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानते हैं इसको। ये 3 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द बोट, इसी बोट में एक ऑब्जर्वर खड़ा है। वो क्या देखता है कि एक स्विमर है जो रिवर को क्रॉस कर रहा है। स्टैंडिंग ऑन द बोट ऑब्जर्व दैट अ स्विमर
एस इज क्रॉसिंग द रिवर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट। मतलब ये जो बोट है इसके मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वो स्विमर जो है क्रॉस कर रहा है। मतलब उसको ऐसे दिखाई देता है कि एक स्विमर जो है किसको, इस ऑब्जर्वर को दिखाई देता है कि स्विमर इस तरीके से इसको क्रॉस कर रहा है, ऐसे दिखाई देता है। मतलब उसने इस पे बैठने के बाद ऐसा दिखाई देता है। मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, स्विमर वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, स्विमर ऐसे जाता दिखाई दे रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बोट। बोट पे बैठने के बाद स्विमर ऐसा जाता दिखाई दे रहा है, हमको ऐसा बताया गया है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू बोट है। और क्या बताया गया, परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बोट। तो मोशन ऑफ बोट के परपेंडिकुलर जाता दिखाई देता है रिवर क्रॉस करता हुआ। तो ऐसा ही होगा सिचुएशन। और ये बोल रहा है कि रिवर जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रहा है। मतलब वी आर की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड, ऐसे रिवर अपना इधर चल रहा है। तो हमको बोल रहा है, और ये भी बता दिया है कि इसका विड्थ जो है वो 100 मीटर है रिवर का, 100 मीटर। और ये भी बता दिया गया कि सिर्फ 50 सेकंड लगता है इसको क्रॉस करने में। ये जो स्विमर है ना, स्विमर अगर ऐसे तैर तैर करके जा रहा है तो रिवर को क्रॉस करने में सिर्फ 50 सेकंड लगता है। तो अब थोड़ा ध्यानपूर्वक अगर आप मेरी बात समझेंगे और ऑप्शंस देखेंगे तो बढ़िया से आपसे सवाल बन पाएगा। ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है हमको। एक ऑप्शन में तो बोलता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल दो। अच्छी बात है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। लास्ट में भी पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब एक तो अपने को वीएस निकालना है, खाली वीएस, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। और ड्रिफ्ट निकालना है। ड्रिफ्ट निकल जाएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकल जाएगा तो ड्रिफ्ट भी अपने आप निकल आएगा। तो अपना मेन काम है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग निकालें। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर अगर मैं लिखूं इस तरह से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू बोट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू बोट, हमको ये इसकी वैल्यू कितनी है वो नहीं पता, लेकिन चलो मैं मान लेता हूं ये एक्स के मैग्नीट्यूड से ऐसे दिख रहा होगा उसको जाते हुए एक्स के। तो मैं लिख दूंगा इसको एक्स जे कैप। सपोज मैं इस तरफ आई कैप मान लेता हूं, इस तरफ आई कैप, और इस डायरेक्शन को मैं जे कैप मान लेता हूं, चलेगा। हाँ, तो इसलिए मैंने इसको एक्स, मुझे पता नहीं कि कितने से वो दिख रहा है, लेकिन दिख तो इधर ही रहा है, तो मैं उसका डायरेक्शन तो जानता हूं, तो मैं इधर एक्स जे कैप लिख दिया। प्लस अगर मैं वीबी कर दूं, प्लस वीबी, तो ये मेरा वीएस आ जाएगा। अभी थोड़ा सा इसमें सब्र करके हम लोग और देखेंगे। ये जो वीएस की वैल्यू है ना, वीएस की वैल्यू वो वीबी भी डाल देते हैं, तो वीबी माइनस 3 आई कैप है, वीबी देखो माइनस 3 आई कैप है, तो हो जाएगा एक्स जे कैप माइनस 3 आई कैप। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगा। अब कहानी बची एक्स निकालने की। अगर एक्स निकल आएगा तो मेरा ऑप्शन समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीएस के सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। तो एक्स निकालना है मेरे को, एक्स कितना होगा। आप सोचो, अगर ये स्विमर इसकी कुछ y डायरेक्शन की वेलोसिटी और कुछ x डायरेक्शन की वेलोसिटी, x डायरेक्शन में तो इस तरफ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और x डायरेक्शन में 3 से इधर चल रहा है। स्विमर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही रिवर को क्रॉस किया जाता है, तो x से इधर चल रहा है और 3 से ऊपर चल रहा है, 3 से ऊपर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 से इधर चल रहा है और x से ऊपर चल रहा है। अब मुझे ये पता है कि ये जो x वाली जो वेलोसिटी ना, जो x वेलोसिटी है मेरी, वही ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वही तो रिवर को क्रॉस करवाता है। तो x ये जो वेलोसिटी है वो निकल आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो डिस्टेंस 100 और टाइम है कितना, 50। तो मुझे समझ में आ गया 2 मीटर पर सेकंड जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी है। 2 मीटर पर सेकंड से ही तो वो, अरे यार 100 मीटर को अगर 50 सेकंड में किसी ने क्रॉस किया तो 2 मीटर पर सेकंड से वो उस डायरेक्शन के विड्थ को क्रॉस कर रहा होगा ना, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन वाला तो काम आ ही नहीं रहा होगा। स्विमर के बारे में बात करें, स्विमर के ग्राउंड के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ही उसको क्रॉस करवाएगी। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट के 2 कंपोनेंट है, एक जो उसको इधर ले जाती है, इस तरफ खींचती है, और एक जो ऊपर ले जाती है। जो ऊपर ले जाती है वो मैंने x मान लिया है, एक्स जे कैप, वो मैंने मान लिया एक्स जे कैप। तो ये x कितना होगा, तो हमको पता है वो ऊपर के डायरेक्शन में 100 मीटर 50 सेकंड में चल लेता है, तो ऊपर के डायरेक्शन में 2 है। तो मेरे को फाइनली भाई साहब वीएस की वैल्यू मिल गई, और मुझे बड़ी खुशी हो रही बताते हुए कि ये 2 जे कैप माइनस 3 आई कैप है मेरे प्यारे दोस्तों। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मेरे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 13 हो जाएगा, जो कि ना तो यहां पर गिवन है ना तो यहां पर गिवन है, पहली बात। दूसरा, अब हम लोगों को देखना है इन दोनों में कौन सा सही है। ड्रिफ्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ड्रिफ्ट होगा, क्योंकि अगर मैं ओरिजिनली अगर मैं यहां पर फिर से स्विमर की वेलोसिटी प्लॉट करूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोल रहा हूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देख लेना वेलोसिटी, तो रिवर की वेलोसिटी फलाना ढेकाना किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई साहब ये तो इस तरफ जा रहा है कितने से, अभी निकाला 2 से, और इस तरफ जा रहा है कितने से, 3 से।
तो भाई इसको पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? अभी अभी हम लोगों ने देखा 50 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो 50 सेकंड सिर्फ सीधा थोड़ी जाता रहेगा, इधर भी जाएगा ना, तो कुछ तो भी इधर पहुंच जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, जो डिस्टेंस हो जाएगा, इस तरफ की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 150 आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ 3 है और टाइम 50 सेकंड लग रहा है, तो 150 मीटर इस तरफ चला होगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ऑप्शन पहले देखते ना, तो ये सवाल बहुत अच्छे से निकलता, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। एक रिवर जो है, रिवर मैं बना देता हूं पहले तो, ऐसे रिवर ऐसे फ्लो हो रही है 2 मीटर पर सेकंड, सपोज ऐसे रिवर 2 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रही है, और एक बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ मूव कर रहा है। बोट डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड से बोट 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और वो भी विथ रिस्पेक्ट टू बोट इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 3 मीटर पर सेकंड। मतलब जब मैंने रिवर को रोक लिया, क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की बात कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये 3 आई कैप है इसके पास, और वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 आई कैप है। देखो यही बात समझना जरूरी था, ये चीज समझना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर बोल रहा है, मतलब हम वीवीआर की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करते हैं तो रिवर को रोक लेते हैं ना, और वही तो ये बोल रहा है कि बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब रुके हुए पानी में। तो ये दोनों चीज तो दी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। एक आदमी जो इसमें बैठा हुआ है, वो खड़ा हुआ, जो भी है पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बोट, बोट पे खड़ा हुआ एक आदमी। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब फ्लो, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर देते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो कर देते हैं 10 मीटर पर सेकंड से। और अब क्या होगा जब ऊपर की तरफ फ्लो कर देंगे, फेंक देंगे, तो एक्चुअल में इस बॉल के पास उस समय 2 तरह की वेलोसिटी होगी। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ऊपर तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका ही है इसने, ठीक है, ऊपर तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका ही है। अब अपने को टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करनी है, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो अपने को समझ में आ गया कि भाई ऐसा है। सबसे पहले मैं वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना चाहता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को मैं जैसे पहले लिखा था, अभी भी मैं ऐसे लिखूंगा इस तरीके से, और वेलोसिटी ऑफ बोट यहां से आ जाएगा VBR प्लस VR। अगर मैं इन दोनों को रख दूं, VBR 3i और VR 2i है, तो VB की वैल्यू आ जाएगी 5i। मतलब अपने को समझ में आ गया, बोट जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बाकी सब छोड़ दो, बोट जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक बार आ गया, मतलब मेन वेलोसिटीज आ गई ना, इसको भी हटा के लगाओ। जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितने से चल रहा है, वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और रिवर जो चल रही है वो 2 मीटर पर सेकंड चल रही है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 से चल रहा है। तो एक बात बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर बोट 5 से चल रहा है, तो अगर ये आदमी उसमें बैठा है तो वो भी 5 से चल रहा है, उसके हाथ में एक बॉल है, तो वो भी तो 5 से इधर आगे बढ़ रही होगी। समझ रहे हो ना? तो ये आदमी जब उसको 10 से फेंकता है तो साथ साथ 10 देता है, और अपना जो चल रहा है उससे वो वाला 5 भी उसको दे देता है। अपने को समझ में नहीं आता कि अपन ने दिया है, लेकिन वो दिया है। अब क्या बोल रहा है कि जब जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ऐसे ऊपर, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच जाएगा, तो भाई साहब ये अभी भी ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा ना, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो जी तो उसको नीचे लग रहा है ना, तो इसकी 10 वाली वेलोसिटी कम करेगा। यहां पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाएगी, लेकिन एक्स के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड बचेगी ना। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब आगे पढ़ते हैं। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ बॉल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग ऑन द बोट, मैन स्टैंडिंग ऑन द बोट के रिस्पेक्ट में अपने को बताना है। तो मैन तो देखो, मैन बोट में कितने से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, और बॉल भी कितने चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है। तो ये तो जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो कोई रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं, तो पहले का तो 0 आ जाएगा। तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। दूसरी बात, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट में कितने से चल रहा है, देखो ये 5 से चल रहा है और रिवर 2 से चल रही है, तो हम लोग समझ आ गया कि इसको उल्टा करके दे देंगे। रिवर को अगर रोक दिया, उल्टा करके दे दिया, तो 3 मीटर पर सेकंड से रिवर के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ती दिखा रही है, क्योंकि रिवर खुद 2 आगे जा रही है हर सेकंड में, और ये 5 आगे जा रहा है, तो रिवर के रिस्पेक्ट में 3 ही आगे जा रहे हैं ना। तो देखो ये वाला सही हो गया, ये गलत हो गया, लेकिन लास्ट वाला भी मैं बता ही देता हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 तो दिख ही रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5, तो अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम चमक गया भाई साहब।
कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है इसके आगे, ठीक है। तो काफी बढ़िया सवाल था, अच्छे से सोचना था, थोड़ा सा दिमाग लगा के, विजुअलाइजेशन जितना क्लियर होगा रिलेटिव मोशन के सवाल उतने ही अच्छे से और आसानी से हो जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक हार्बर है, हार्बर मतलब हम लोग बोल सकते हैं बंदरगाह, जहां पर बोट को रोका जाता है। तो सपोज अपन ने बना लिया कि चलो ये समुद्र नदी जो भी है, थोड़ा डिजाइनिंग में चेंज करता हूं मैं, ऐसा अपना समुद्र नदी जो भी है इस तरीके से, और ये तो जो है भाई साहब वो ऐसे यहां पर मान लेते हैं हार्बर है, और यहां पर बोट ऐसे रुकी हुई है, ऐसे रुकी हुई है बोट। थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन बना लेते हैं, है ना। विंड ब्लोइंग √2 मीटर पर सेकंड, विंड की स्पीड बता दी इन्होंने, √2 मीटर पर सेकंड से विंड ब्लो हो रही है। ड्यू टू विच फ्लैग ऑन द बोट फ्लटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब लहरा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सपोज ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ये अपना बोट है। तो बोट में एक वो लगा झंडा, झंडा ऐसे लहरा रहा है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, ऐसे लहरा रहा है। तो सोचो ऐसे क्यों लहरा रहा होगा, क्योंकि हवा इधर चल रही होगी, जिधर हवा चल रही होगी उधर ही तो झंडा लहरा रहा होगा, जिस तरफ हवा चल रही होगी उस तरफ ही तो झंडा लहरा रहा होगा, राइट। तो क्योंकि ये बोट तो रुकी हुई है, तो इधर हवा चलेगी तो उधर ही झंडा भी उधर ही चला जाएगा, उधर ही लहराएगा, फुट 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 फुट। हवा इधर चली, झंडा भी, आप एक कपड़ा ले लो और हवा जिस तरफ चलेगी आप देखना झंडा भी उधर ही तरफ लहराएगा। तो ये झंडा लहरा रहा है ऐसे नी 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 नॉर्थ ईस्ट की तरफ एकदम ऐसे। अब इसका मतलब ये है कि हवा भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रही थी और इसका मैग्नीट्यूड था √2। तो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी ऑफ एयर निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ एयर या विंड हम लोग बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड जो है, विंड की जो वेलोसिटी है मेरे दोस्तों, यहाँ पर विंड की जो वेलोसिटी मेरे को लिखनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ विंड, वो उसका मैग्नीट्यूड √2 है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब ये ऐसे होना चाहिए आई कैप प्लस जे कैप, ये वेलोसिटी ऑफ विंड होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके रूट करूंगा तो √2 आ जाएगा, तो मुझे समझ में आ गया इसका मैग्नीट्यूड √2 है और वो नॉर्थ ईस्ट में टहल रहा है। और मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ कि इसको आई कैप मान लेते हैं और इसको जे कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो तभी तो ये नॉर्थ ईस्ट आई कैप जे कैप दोनों बनेगा। अब देखो यहाँ से √2 कर लेता हूँ, ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो इस तरफ भी बनाएगा और इस तरफ भी बनाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, पहले ये समझना चाहिए, बड़े अच्छे से समझ में आ गई अपने को। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओ द बोट इंटर्स इनटू द रिवर, अब हम लोगों ने क्या किया, धीरे से बोट को रिवर में एंटर करवा दिया, विच इज फ्लोइंग 2 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ रिवर फ्लो हो रहा है ऐसे 2 मीटर पर सेकंड से। और हमने बोट को क्या बोला, भाई बोट तुम जस्ट उतर जाओ। तो बोट भाई साहब क्या करेंगे, बोट भी चलना चालू कर देंगे, क्योंकि हमने रिवर में रख दिया। तो अब रिवर जिस तरह चल रही है बोट भी उधर ही भागेगा उतने स्पीड से। तो बोट भी भाई साहब इधर चलने लगा, कितने से बताओ, बोट इधर चलने लगा 2 मीटर पर सेकंड से। रिवर का फ्लो इधर है तो बोट भी इधर ही चलने लगेगा, क्योंकि बोट तो रिवर के साथ साथ आगे बढ़ेगा ना यार। अगर रिवर में छोड़ दिया तो लकड़ी का टुकड़ा जैसा हो गया, वो चल नहीं रहा, सिर्फ उसको ओ करके ला करके छोड़ दिया, ये चल रहा है ऐसे। द बोट स्टार्ट विथ 0 वेलोसिटी रिलेटिव टू द रिवर, रिवर के रिलेटिव में कोई वेलोसिटी नहीं है, तभी तो रिवर के साथ साथ चल रहा है। रिवर के रिलेशन में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी स्टार्टिंग में। The boat start with 0 velocity related to the river and it constantly accelerate 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट। और ये साथ साथ क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली एक्सिलरेट कर रहा है इस तरफ, ईस्ट की तरफ, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से। तो जब ये इस तरफ एक्सिलरेट कर रहा है तो इस तरफ उसकी वेलोसिटी भी तो डेवलप हो रही होगी ना, धीरे धीरे इस तरफ उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी डेवलप हो रही होगी। शुरू में तो ये रेस्ट पे रहा होगा इस तरफ, लेकिन धीरे धीरे इस तरफ कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी डेवलप हो रही होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी डेवलप हो रही होगी। तो हमको पूछ रहा है कि झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी बोट और फ्लैग वाला प्रॉब्लम इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब मैं ओवरऑल सबसे पहले मैं बोट की वेलोसिटी निकालना चाहूंगा 10 सेकंड के बाद। 10 सेकंड के बाद तो ये तो सेम ही रहेगा, ये तो नहीं चेंज होगा, लेकिन इस तरफ एक्सीलरेशन है तो इस तरफ 10 सेकंड के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी ईस्ट के डायरेक्शन में जो आ जाएगी, सिर्फ ईस्ट के डायरेक्शन का बोल रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी और 0.2 का एक्सीलरेशन था और ये 10, तो v = u + a t से किया तो v की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड।
मतलब इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड फाइनली वो गेन कर लेगा। मतलब बोट जो है ना, ऐसे 2 से तो इस तरफ चलते रहेगा 2 मीटर पर सेकंड से, और इस तरफ एक्सीलरेशन है बोट का, इस तरफ एक्सीलरेशन, और इस तरफ रिवर तो 2 से ले जा ही रही है, और 10 सेकंड के बाद इधर भी 2 मीटर पर सेकंड से वो चलने लगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट अगर देखा जाए ओवरऑल, वेलोसिटी ऑफ बोट देखा जाए अगर ओवरऑल, तो दोनों का कंपोनेंट मिला करके ही होगा। तो वो फिर से ऐसे हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा। अब आपको याद रखना कभी भी फ्लैग किस तरफ हमेशा फ्लैटर करता है, VBW से फ्लैटर करता है। वेलोसिटी ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट में वो फ्लैटर करता है कभी भी। जो झंडा होता है ना, वो किस तरफ होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, बोट के रिस्पेक्ट में विंड किस तरफ आ रही है उसी तरफ झंडा भी फहरता है, हमेशा याद रखना। बोट की तरफ विंड किस तरह से आ रही है, मतलब बोट को रेस्ट में रख करके हम देखेंगे कि विंड किस तरफ आ रही है, तो उसी के हिसाब से झंडा फहरता है, हमेशा याद रखना। VBW के डायरेक्शन में झंडा फहरता है। तो VBW का डायरेक्शन अगर निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा VB माइनस VW। बच्चों ध्यान दीजिएगा, VB की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप, और ये है माइनस 2i कैप हो जाएगा, और ये माइनस 2j कैप हो जाएगा। माइनस करेंगे तो बेसिकली तो ये माइनस i कैप माइनस j कैप हमारा फाइनल आ जाएगा। तो झंडा माइनस i कैप माइनस j कैप की तरफ फैल रहा होगा, मतलब माइनस i कैप मतलब इधर और माइनस j कैप मतलब इधर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा मेरे दोस्तों, वो बीच में इस तरफ कहीं पे आएगा ऐसे। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, देखो ये तो भाई साहब साउथ है, और ये तो क्या है, वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एकदम करके समझ में आया होगा, मौत को छू करके से वापस आ सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ये सवाल जो है अच्छा सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह है, लेकिन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अ मैन क्रॉसेस अ रिवर इन अ बोट, एक बोट में वो एक रिवर को क्रॉस करता है। इफ he crosses the river minimum time he takes 10 minutes with a drift of 120 मीटर। अब आपको थोड़े बहुत केसेस याद होने चाहिए। सबसे पहला केस वो बोल रहा है मिनिमम टाइम का, फर्स्ट केस बोल रहा है मिनिमम टाइम का। मैं लिख देता हूं, फर्स्ट केस में वो मिनिमम टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि मिनिमम टाइम के बारे में जब बात करें, मिनिमम टाइम, तो बोट हमेशा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमेशा सीधी निकलती है, VBR हमेशा सीधा होता है। तो ये ऐसे कुछ VBR होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इस तरफ कुछ वेलोसिटी ऑफ रिवर रहा होगा ऐसे, ठीक है, इस तरफ कुछ वेलोसिटी ऑफ रिवर रहा होगा। और अभी क्या बोल रहा है कि इसको टाइम कितना लगता है, इसको टाइम जो लगता है ना 10 मिनट लगता है ऐसे। अब कहीं ऐसे कुछ गया होगा वो ऑब्वियसली ऐसे करके, तो इसमें कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आया होगा। ड्रिफ्ट मतलब सामने वाले पॉइंट से कितना चूक गया हो, तो 120 मीटर वो इधर चला गया होगा साथ साथ, और उसको टाइम कितना लगा ऐसा करने में, तो उसको 10 मिनट का समय लगा। तो यहाँ पर टाइम हम लोग लिख लेते हैं 10 मिनट लगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ इक्वेशंस बनाएंगे फर्स्ट केस से, फिर सेकंड केस देखेंगे, हमको विड्थ ऑफ रिवर बताना है। पहले फर्स्ट केस में अपन थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर मेरे को ये देखना है कि रिवर क्रॉस करने में अगर 10 मिनट लगा है, मान लेते हैं कि रिवर का विड्थ W है मान लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो W डिवाइड बाय VBR हमारा टाइम हो जाएगा। और टाइम जो है 10 मिनट है, तो 10 इंटू 60 कर देंगे तो W बाय VBR हो जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसी जगह से VR भी निकल सकता है, क्योंकि देखो हमको पता है VR इंटू 10 मिनट अगर मैं कर दूं, 10 मिनट मतलब 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही तो 120 मीटर चला रहा होगा। VR इंटू टाइम, ये पूरा टाइम है, VR इंटू टाइम ही तो उसको आगे 120 ले जा रहा होगा, तो ऐसे कर दिया मैंने। तो VR की वैल्यू यहां से आ जाएगी, दिस विल कट दिस, इट विल बी 0.2, सिंपली 0.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये मैंने मिनट को चेंज कर लिया ना, तो अब सब SI में चल रहा है। तो 0.2 मीटर पर सेकंड से रिवर इस तरफ बह रही है, ये भी मेरे को समझ में आ गया। अभी विड्थ निकालना है मेरे को, मैंने एक इक्वेशन बनाया। अब सेकंड केस का यूज करेंगे। सेकंड केस जो हम लोग को पढ़ना है वो होता है मिनिमम डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसा भी बोलते हैं ना, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ का जो केस होता है उसमें हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं निकल लेते, हम लोगों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना होता है, और वो चीज़ मैं आपको समझाता भी हूँ इसमें कि कैसे जाना होता है। वो दोनों चीज़ समझाऊंगा और सॉल्व भी करूंगा, मतलब पढ़ भी रहे हो एक्चुअल में, आप यहाँ पे पढ़ भी रहे हो। सपोज ऐसे ये VBR से किसी थीटा एंगल से अगर हम लोग निकल रहे हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उससे किसी थीटा एंगल से अगर मान लो कोई रिवर बहता है,
और अपना इस तरफ रिवर जो है वो वी आर से चलता है, ऐसे वी आर। तो इन दोनों के रिजल्टेंट जो होगा उसी डायरेक्शन में अपना बेसिकली बोट ट्रेवल करता है। इन दोनों का रिजल्टेंट ही वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, बेसिकली याद रखना आप लोग। तो अब मैं इसके दो कंपोनेंट कर लूंगा, तो इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा वी बी आर कॉस थीटा, ये कंडीशन याद रखना चाहिए आपको, ये हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा। तो शॉर्टेस्ट पाथ में चलने के लिए हमको पता है कि ये सीधा निकलना चाहिए। तो नेट अगर सीधा निकालना है अपने को, नेट सीधा निकालना है, तो ये दोनों बराबर होकर के कट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी आ जाता है, देखो ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, वी आर इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ अपने को क्रॉस कौन करवा रहा है इस बार, वी बी आर कॉस थीटा ऊपर की तरफ क्रॉस करवा रहा है, और साथ साथ ये चीज W है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है इस बार, 12.5 मिनट लग रहा है, 12.5 मिनट लग रहा है। तो अब अगर मुझे यहां पर देखो, मुझे समझ में आ गया, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सीधा निकल रहा है, तो सीधा क्रॉस कौन करवाएगा, वी बी आर कॉस थीटा क्रॉस करवाएगा। तो अगर मुझे लिखना है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस है W और वेलोसिटी है वी बी आर कॉस थीटा, और टाइम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर है कितनी, 12.5 इंटू 60 है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक काम करते हैं, वी बी W बाई वी बी आर की देखो वैल्यू है 600, W बाई वी बी आर यहाँ पे रख दो, W बाई वी बी आर 600 रख दो। तो यहाँ से अगर मैं 600 रख दूँ, तो देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं, तो W बाई वी बी आर ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 125 इंटू 6, ऐसा कर लेंगे। तो ये 100 टाइम्स चला जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 125/100, मतलब 4/5 आ जाएगी ओवरऑल, सॉरी 100/125 आ जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह का थोड़ा सा परेशानी है, बस 4/5 आ जाएगी। जैसे ही कॉस थीटा 4/5 आ गया, ध्यान से समझो, तो अपने को समझ में आ गया किस एंगल से वो निकला है। पहले कॉस थीटा निकाल रहा हूँ मैं, यार थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अपने को ये स्टेप वाइज ही इसको करना पड़ेगा। तो जो जो डाटा मिलते जा रहे हैं वो डाटा तो मैं कलेक्ट करता जा रहा हूँ। तो कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई। अब जैसे ही कॉस थीटा 4/5 आ गया, तो मुझे अगर वी बी आर निकालना है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो ये दोनों बराबर हुए तभी तो कैंसिल हुए थे, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो कॉस थीटा 4/5 होता है, तो सबको पता है साइन थीटा 3/5 होता है। वी आर की वैल्यू अपने को पता ही है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी आर की वैल्यू 0.2 है इक्वल टू वी बी आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अभी वी बी आर की वैल्यू मिल जाएगी, काम हो जाएगा। साइन थीटा 3/5 है, 3/5, तो वी बी आर आ जाएगा 1/3 यहाँ से, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ऐसे कैलकुलेट करोगे वी बी आर 1/3 आ जाएगा। जैसे वी बी आर 1/3 आ गया, अब मुझे विड्थ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे, इस तरफ देखो विड्थ निकालना है ना, तो देखो अब डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वी बी आर मुझे पता है और टाइम भी पता है 10 मिनट, वी बी आर 1/3 और 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 10 इंटू 60 कर देंगे। तो ये वाला 3 बन जाए, ये 20 टाइम्स चला जाएगा, तो 20 इंटू 10 मतलब ये जगह 200 मीटर। और 200 मीटर वाला ऑप्शन अपना सी ऑप्शन है, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा मेरी वजह से, मेरे इस बड़े से शरीर की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर सी है, ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आपके पास भी होगा ना डीपीपी, उसमें देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इसका सॉल्यूशन है, मैंने भी आपको एक सॉल्यूशन बताया, ध्यान से सॉल्यूशन करना, दोनों केस को ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से कर लेना खुद से। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना, जो भी डाउट हो मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। अब बोटमैन फाइंड्स दैट, एक बोटमैन को ऐसा लगता है क्या, मतलब सचमुच में ऐसा है कि वो 6 सेकंड बचा सकता है अगर वो क्विकेस्ट पाथ की जगह वो क्विकेस्ट पाथ से जाए शॉर्टेस्ट पाथ की जगह। शॉर्टेस्ट पाथ की जगह अगर वो क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करे, तो वो 6 सेकंड बचा सकता है। तो और हमको ये भी दे दिया है कि वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वी बी आर 17 दे दिया है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर 8 दे दिया है। ये सब अपने को दे दिया है, आपको समझना जरूरी होगा। वी बी आर दिया रहता है ज्यादातर केस में, वी बी आर ही इंजन स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोलते हैं, ये सब वी बी आर ही होता है ना, सब रिवर को रोक करके बताते हैं हमको बेसिकली, ताकि क्वेश्चन बन सके उनसे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले केस में हम लोग देखते हैं कि क्विकेस्ट पाथ में देखते हैं, क्विकेस्ट पाथ
क्विकेस्ट पाथ में ज़्यादा समय लगता है, और क्विकेस्ट पाथ में हमको कैसे चलना होता है, हमको इस तरह से चलना होता है, यहाँ से कुछ किसी थीटा एंगल पर निकलते हैं, ऐसा ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो अपने को जो ये वी बी आर है, ये वी बी आर और ये थीटा है, तो इस तरफ आ जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वी बी आर कॉस थीटा आ जाता है, और इस तरफ आ जाता है वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, और इस तरफ आ जाता है वी आर। तो बेसिकली ये दोनों अगर कैंसिल होंगे तभी तो ये सीधा जाएगा। तो ठीक है भाई, तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब वी बी आर मतलब 17 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर जो कि कितने 8 है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8/17। तो जब मैं इसको ऐसे प्लॉट करता हूँ एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये वाली वैल्यू 15 आती है, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग निकाल लीजिएगा प्लीज़। ये वाली वैल्यू 15 आ जाएगी, आप लोग करके देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको करने में भी ये भी। तो ठीक है, ये अपन मान लिए सर कि 15 आ जाएगा। अब आगे क्या, अब ये हमको टाइम निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है इसको क्रॉस करने में, तो T1 निकालना है। तो T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस भी तो अपने को नहीं पता है, कितना डिस्टेंस है ये भी तो नहीं पता है ना अपने को। तो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं डी, डिस्टेंस मान लेते हैं डी, मतलब जो विड्थ है वो डी, वही तो निकालना है। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है वो वी बी आर कॉस थीटा से क्रॉस किया, वो वी बी आर कॉस थीटा से। तो वी बी आर की वैल्यू 17 है और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 15/17, मतलब T1 जो आ जाएगा, T1 वो आ जाएगा D/15, इक्वेशन नंबर 1 D/15, ये T1 आ गया। मतलब ये इसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि क्विकेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच रहा है। शॉर्टेस्ट टाइम की बात करते हैं, जब शॉर्टेस्ट टाइम की बात करते हैं तो आपको पता है जब बंदा सीधा निकल जाए, सिर्फ वी बी आर एकदम सीधी हो, तभी अपन बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करेगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम में अगर वी बी आर सीधा है और वी आर इधर है, तो क्रॉस तो वी बी आर करवाएगा पूरा का पूरा, वी आर नहीं करवाएगा। तो T2 अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, ये वी आर लिखा है ना ये वाला काट करके लिए, तो T2 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस फिर से D हो जाएगा और इस बार वेलोसिटी हो जाएगा 17। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये क्विकेस्ट टाइम वाला ये है और क्विकेस्ट पाथ वाला ये है, तो 6 सेकंड बचा लेता है वो क्विकेस्ट टाइम में जाकर के। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि T1 बड़ा होगा और T2 छोटा होगा और इनका गैप 6 सेकंड होगा। 6 सेकंड बचाता है ना दूसरे केस में, इस केस में वो 6 सेकंड पहले पहुंच जाता है इस केस से। तो ये वाला टाइम माइनस ये वाला टाइम 6 सेकंड होना चाहिए बिल्कुल। तो 6 इज इक्वल टू डी बाय क्या हो जाएगा आपका, डी बाय हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 15 माइनस D/17। अब बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 765। मेरी बात मानिए, मजा आएगा आपको सॉल्व करके, ठीक है। तो बस यही शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस है। अच्छे क्वेश्चन है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के इस डीपीपी में, मैं अप्रिशिएट करूंगा इस डीपीपी को, ठीक है। चलो, तो 765 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। एक रिवर है ऐसे जिसका विड्थ है 1 किलोमीटर ऐसे, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोल सकते हैं अपन इसको। द बोट कवर्ड विड्थ ऑफ रिवर विथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट, मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ मतलब ऐसे कुछ निकला होगा वो, फिर से वी बी आर और ये वाला एंगल होगा थीटा, और इस तरफ होगा वी बी आर कॉस थीटा, और इस तरफ होगा वी बी आर साइन थीटा, फिर जो कि वी आर के अगर बराबर हो जाएगा तो सीधा जाएगा, तो क्विकेस्ट पाथ में जाएगा। लेकिन वो 15 मिनट का टाइम लगाता है ऐसे जाने में। तो अगर मेरे को टाइम लिखना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1000 और वेलोसिटी हो जाएगी वी बी आर। वी बी आर है 5 इंटू, हम लोग बोल सकते हैं 5/18, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो वी बी जो है उसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से, तो कर दिया। और हाँ, तो ये हो जाएगा वी बी आर, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा, राइट। और टाइम जो है उसकी वैल्यू भी आप पुट कर देंगे। देखो ये लिखा है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था, दिस इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड कॉस थीटा, वी बी आर, दिस इज वी बी आर 5 इंटू 5/18, दिस इज वी बी आर कॉस थीटा। अब टाइम की वैल्यू 15 मिनट डाल देता हूँ, मैं डाल ही देता हूँ इसमें डायरेक्ट, इसको हटा करके 15 मिनट डाल देता हूँ डायरेक्ट। तो ये जाएगा 15 इंटू 60 हो जाएगा, राइट। तो अब देखो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल होगी,
वो चीज़ें हैं। ये 40 टाइम्स चला जाएगा, 25 से 40 टाइम्स चला जाएगा, और ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो कॉस थीटा बेसिकली आ जाएगा 40 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्लमजी हो रहा है, 15 इंटू 60 ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये 10 टाइम्स चला जाएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 से 5 टाइम चला जाएगा, तो 4/5 बच जाएगा एट द लास्ट। कर लेना आप लोग। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5, तो साइन थीटा हमको पता चल जाएगा इसी टाइम पे, साइन थीटा हो जाएगा 3/5। भाई साहब फिर क्या था, जंग जीत ली हमने। ये 4/5 3/5 पता चल गया, फिर तो देखो क्या ही था। अब अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालनी। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी। हम लोग लिख देंगे VBR साइन थीटा, मतलब VBR की वैल्यू तो गिवन ही है अपने को। अरे यार, किलोमीटर पर आवर में डाल देते हैं ना इस बार किलोमीटर पर आवर में डाल देते हैं। तो ये जाएगा 5, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 इक्वल टू VR। तो ये दोनों चले जाएंगे चाची के यहाँ, तो VR मिल गया 3 किलोमीटर पर आवर, और ये अपना ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आएगा आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोल सकते हैं, मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो 20 मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकेंड है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, सपोज वो साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है आदमी, मतलब ऐसे, विशेष टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ऐसे सीधा जाना चाह रहा है, मतलब उसको ऐसे टेढ़ा तैरना पड़ेगा तभी तो सीधा पहुंचेगा ऐसे, क्योंकि VR इस तरफ होगा। तो उसको कितने एंगल से, नॉर्थ से विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय, एक मिनट ना, ईस्ट की तरफ रिवर फ्लो रहा है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो नॉर्थ से सपोज ये थीटा एंगल बनाता है नॉर्थ से, तो अपने को तो पता है यार ये VBR होता है, और ये हो जाता है फिर से वही कहानी बार बार, VBR कॉस थीटा, और ये पीछे की तरफ हो जाता है VBR साइन थीटा। दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो भाई साहब सीधे चले जाएंगे। तो अब इसमें क्या ही दिक्कत है, हम लोग बराबर कर देते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो VBR जो है 20 साइन थीटा इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ को जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से स्टिल वाटर में तैर सकता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे दिया है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। रिवर इज फ्लोइंग 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। द एंगल विथ डाउन स्ट्रीम के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, मैं तो वही वाला कंडीशन लेके चलूंगा। फिलहाल जो होगा ये होगा VMR, और ये होगा एंगल थीटा, ये हो जाएगा VMR कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा VMR साइन थीटा। ये लिख लिख के तो मैं परेशान हो गया शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। और ये हो जाएगा VR, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो VMR साइन थीटा इक्वल टू VR हो जाएगा। तो VMR की वैल्यू 4 है, साइन थीटा और ये 2 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगी। लेकिन 30 डिग्री बेसिकली हमको डाउन स्ट्रीम से बताना है। डाउन स्ट्रीम मतलब ये वाला डायरेक्शन होता है, यहाँ से अगर ये इस तरफ से 30 डिग्री निकल रहा है तो यहाँ से ये 90 और ऐड हो जाएगा, तभी तो डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल पता चलेगा। तो डाउन स्ट्रीम के साथ 120 हो जाएगा। चलो फिर यहाँ पे समाप्त होता है। राम राम जी, फिर मिलेंगे।